बिना देर किए उसने पायल को टोकरी में रख दिया। गांव के कुछ लोग पायल को ढूंढने के लिए निकले, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। क्या पायल मर चुकी है? वे चिंता में डूबे हुए थे। सूरज की किरण के साथ शीतलपुरा गांव में गम का माहौल था। शीतलपुरा गांव, जो कभी अपनी हरियाली और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, इस साल की गर्मी में एक अलग ही रूप में तब्दील हो चुका था। आसमान से बरसती आग और महीनों से न बरसने वाली बारिश ने पूरे गांव की हालत खराब कर दी थी। तालाब, कुएं और नदियां सब सूख चुकी थीं। किसान जैसे तैसे जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जमीन बंजर हो चुकी थी और पानी के लिए लोग कई किलोमीटर दूर जाने को मजबूर थे। इस गांव में संतोष नामक एक किसान अपनी पत्नी शारदा और नवजात बेटी पायल के साथ रहता था। संतोष की खेती सूख चुकी थी और अब उसकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई थी। कुछ महीने पहले उसने गांव के सबसे अमीर व्यक्ति जगदीश चंद्र से कर्ज लिया था। जगदीश चंद्र का दिल पत्थर से भी पत्थर था। एक रात जब गर्म हवाएं पूरे गांव में तांडव मचा रही थीं, शारदा परेशान हो उठी। अजी, आप उठो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है जी। क्या होगा अब? पानी की एक बूंद भी नहीं मिल रही और ऊपर से ये कर्ज का बोझ। मुझे अपनी चिंता नहीं, मुझे मेरी बेटी की चिंता हो रही है जी। शारदा, तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता भगवान जरूर निकालेगा। तभी दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। संतोष, बाहर निकलो वरना मैं तुम्हें खींच कर ले आऊंगा। जगदीश चंद्र के गुंडों ने संतोष को घेर लिया। वह डर के बजाय अपनी पत्नी और बेटी के लिए संघर्ष करने के लिए बाहर निकला। सेठ जी, मुझे कुछ और समय दे दो। मेरी फसलें सूख गई थी, जिसकी वजह से मैं आपके पैसे नहीं चुका पाया। सेठ जी, मेरा एक छोटा सा परिवार भी है, छोटी सी बच्ची है। मुझ पर दया करो सेठ जी, मैं आपके पैसे जल्द से जल्द चुका दूंगा। तुम्हारी नीयत खराब है, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो इसे सबक सिखाओ। जगदीश चंद्र ने अपने गुंडों को आदेश दिया। वे बेरहमी से संतोष को पीटने लगे। शारदा ने देखा कि अब भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने पायल को अपनी बाहों में उठाया और पीछे के दरवाजे से भाग निकली। शारदा गांव के बाहर बहने वाली कुमारी नदी के पास पहुंच गई। वहां उसने देखा कि जगदीश के गुंडे उसका पीछा कर रहे थे। नदी बहुत ही खतरनाक थी, जहां शेर चीता अपना बसेरा बनाए रखता था। शारदा के पास अब कोई चारा नहीं था। बिना देर किए उसने पायल को टोकरी में रख दिया और उसे नदी में धकेल दिया। हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लो। भगवान, मैं अपनी बेटी को अपनी आंखों से दूर होता नहीं देख सकती, लेकिन इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। जगदीश चंद्र के गुंडों ने शारदा को पकड़ लिया और उसे वापस गांव ले आए। वहां उसने देखा कि संतोष जमीन पर पड़ा था। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते जी, मेरे जीने का सहारा छीन लिया तुम लोगों ने। शारदा का दिल टूट गया और संतोष के जाने के सदमे से शारदा भी चल बसी। गांव में डर और घबराहट फैल गई थी। संतोष को जगदीश चंद्र ने सबक सिखाने के लिए बेरहमी से पीटा और अंततः उसे चिता के पास ले आया। कुछ ही देर में संतोष और शारदा की लाशें राख में बदल गईं। गांव के कुछ लोग पायल को ढूंढने के लिए निकले, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। क्या पायल मर चुकी है? वे चिंता में डूबे हुए थे। सूरज की किरण के साथ शीतलपुरा गांव में गम का माहौल था। शीतलपुरा के पास एक छोटा सा गांव था, जहां मोहन और उसकी पत्नी निर्मला रहते थे। उनका गांव भी सूखा और संकट में था। एक शाम मोहन नदी के किनारे बैठा था जब उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। उसे एक छोटी नाव दिखाई दी जिसमें एक नन्ही सी बच्ची पायल जोर जोर से रो रही थी। हे भगवान, ये बच्ची किसकी है और ये इस नदी में कैसे आई? मुझे लगता है इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। निर्मला, जल्दी बाहर आओ, देखो क्या है हमारे पास। निर्मला जल्दी बाहर आई और जैसे ही पायल को देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य और ममता का मिलाजुला भाव था। अजी, ये बच्ची कहाँ से आई जी? हो सकता है भगवान ने हमें सुन लिया हो। क्या हमें इसे पालना चाहिए? क्या ये सही होगा जी? यह हमारी बेटी बन चुकी है।
हमें इसे अपनाना चाहिए। निर्मला ने खुशी से कहा। अजी भगवान का शुक्र है, आज हमारे जीवन में औलाद की कमी भी दूर कर दी भगवान ने। निर्मला मोहन को जैसे नया जीवन मिल गया हो। वो दोनों बहुत खुश थे। उन दोनों ने बच्ची का नाम गुड़िया रखा। गर्मी में इस गांव के लोग भी पानी की कमी के कारण बहुत परेशान थे। पानी की कमी बढ़ती जा रही थी। गर्मी की तेज लहरें और सूखा अब विकराल रूप ले चुके थे। मोहन और निर्मला अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठकर उस नन्ही सी बच्ची गुड़िया के बारे में सोच रहे थे, जिसे भगवान ने उनके पास भेजा था। उनकी आंखों में एक खामोश पीड़ा थी, क्योंकि हर रात उन्हें यह डर सताता था कि अगर किसी दिन गुड़िया के असली माता पिता आकर उसे ले गए तो उनका दिल क्या होगा। निर्मला की आंखों में हर वक्त उसी बच्ची की मुस्कान का ख्याल था और वह बार बार खुद से कहती, क्या ये सच है? क्या ये बच्ची सच में हमारे पास हमेशा के लिए रहेगी? कभी कभी मेरा दिल घबराता है कि लोग इस बच्ची को हमसे दूर न कर दे। भगवान, क्या हम इस बच्ची के माता पिता के साथ सही कर रहे हैं? इस बच्ची को उसकी असली माता पिता से अलग करके क्या हम यह ठीक कर रहे हैं? उसकी चुप्पी को महसूस करते हुए निर्मला ने धीरे से उसकी ओर देखा और कहा, अजी, क्या ये बच्ची हमेशा हमारे साथ रहेगी? उसकी आवाज में चिंता थी, लेकिन एक अदृश्य ताकत भी थी जो कहती थी कि गुड़िया उनके परिवार का हिस्सा बन चुकी है। मोहन ने हल्का सा सिर झुकाकर एक लंबी सांस ली। इसी बीच दोनों ने सुना कि किसी ने गांव में एक बच्ची के बारे में पूछा था। मोहन ने अपने कदम तेज किए और कुछ ही पल में वह गांव में पहुंच गया, जहां लोग परेशान थे। क्या आपने एक बच्चे को देखा है जो इस गांव से लापता है? हाँ, उस बच्ची का नाम पायल था। उसके माँ बाप उसके बचपन में ही छोड़ चले। वह शायद अब इस दुनिया में नहीं रही। वह भूख और प्यास से तड़पते हुए कहीं खो गई है। अब उसे ढूंढना बेकार है। मोहन का दिल जैसे टूट गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। वह जानता था कि अब वह इस बच्ची को कभी अकेला नहीं छोड़ सकता था। मोहन ने घर आकर कहा, निर्मला, ये बच्ची भगवान ने हमारे लिए भेजी है। अब हम दोनों इसके माँ बाप हैं। मैंने सब पता किया है। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं। गुड़िया अब हमारी बच्ची है। निर्मला ने मोहन की ओर देखा और उसकी आंखों में वही ममता और प्यार था जो एक माँ के दिल में अपने बच्चे के लिए होता है। अजी, क्या आप सच कह रहे हो जी? गुड़िया अब हमारी बेटी है। आप नहीं जानते आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। अब मैं अपनी गुड़िया को अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करूंगी। वह पल उस छोटी सी झोपड़ी में एक नई उम्मीद की शुरुआत थी। मोहन और निर्मला ने अपने मन को पूरी तरह से इस नन्ही सी बच्ची के लिए समर्पित कर दिया, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो गया था कि यह बच्ची केवल उनका नसीब नहीं